हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या? एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या काम करती हैं, किस किस चीज़ को वो बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम आपने टर्म देखा। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले बनती है शरीर की मूलिका सेल है। सबसे पहले सेल होती है, ठीक है। सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज़, जिसे हिंदी में ऊतक कहते हैं। और फिर बनते हैं ऊतक के समूह से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ठीक है, जिसे अंग कहते हैं। और उससे मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। ठीक है, अब अंग तंत्र को परिभाषित कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं सिस्टम उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में एक कार्य करता है। जैसे कई अंगों का समूह है, ठीक है, कई अंगों का समूह है और वो मिलके एक काम करा रहा हो, जैसे डाइजेशन करा रहा हो, एक्सक्रिएशन करा रहा हो, या कोई भी काम करा सकता है। कई तंत्र होते हैं हमारे शरीर में, वो हम तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं ये देखेंगे। ठीक है, सिस्टम का मतलब आप समझ गए, हमारे शरीर में अंगों का वह समूह जो एक कोई काम कराता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथि मतलब ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या होती है? जैसे आपका कोई ऑर्गन है, ठीक है, मानो कोई ऑर्गन है, ठीक है, जैसे मान लिया लीवर है, जैसे मान लिया कोई लीवर है या पेनक्रियाज है, कुछ भी मान लो आप, एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो। तो वो अगर कोई रसायन बनाते हो यानी कोई केमिकल बनाते हो, जैसे केमिकल में क्या क्या हो सकता है? एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, या कोई भी जूस हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार के जो अंग होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? ग्लैंड कहलाते हैं। ठीक है, अब ग्लैंड भी जो है 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब एंजाइम और जूस जो हैं हमारे शरीर में पाचन के काम में आते हैं, और जो हार्मोन होते हैं हमारे शरीर पर नियंत्रित रखते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, और हमारे शरीर में वृद्धि विकास को कराते हैं। ठीक है, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल पूछ ले कि हमारे शरीर में होने वाली बायोलॉजिकल क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, तो आपका आंसर विटामिन होगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्रंथि जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी होती है मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि जो होती है सिर्फ एक ही होती है। कितनी होती है? एक होती है हमारे पूरे शरीर में। कितनी? एक। और कौन सी होती है? पेनक्रियाज, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, क्या? पेनक्रियाज। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे जो ग्लैंड जूस या एंजाइम बनाती हो वो क्या कहलाती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। किन्हें कहेंगे? जो या तो जूस बनाती हो या फिर एंजाइम बनाती हो। क्या बनाती हो? जूस बनाती हो या फिर एंजाइम बनाती हो। ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्रंथि हार्मोन बनाती हो उसे क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जिसे हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो ग्रंथि मिक्स ग्लैंड होती है वो तीनों चीज़ों बना सकती है। कौन कौन सी? जूस भी बना सकती है वो, ठीक है, एंजाइम भी बना सकती है और हार्मोन भी बना सकती है। वो तीनों बनाती है। जैसे हमारा पेनक्रियास, हमारे शरीर में एकमात्र ऐसा अंग है जो कि तीनों तीनों रसायन बना सकता है, जूस भी, एंजाइम भी और हार्मोन भी। ऐसी मिक्स ग्लैंड कहलाती हैं जैसे पेनक्रियास। जो ग्लैंड यानी ग्रंथि जूस या एंजाइम बनाते हैं एक्सोक्राइन कहलाती हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको। अब इसे एक तरीके से और कह सकते हैं, ठीक है, कैसे? कि इसमें जो होती है डक्ट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है। जैसे हमारा लीवर है, लीवर से एक डक्ट जुड़ी होती है इस प्रकार से। ठीक है, अब लीवर ने जैसे अपना जूस बनाया, ठीक है, मान ये लीवर ने अपना जूस बना के कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? डक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, डक्ट के द्वारा वो आके हमारे जो पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर, उसमें आके स्टोर हो जाता है, और उसमें भी स्टोर होने के बाद में फिर हमारे जो आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें चला जाता है। इस प्रकार से डाइजेशन होता है। वो तो हमने डाइजेशन वाले
पार्ट में पढ़ा था, ठीक है। अब देखते हैं जो इसे मतलब कह सकते हैं कि जिसमें डक्ट होती है उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जिसमें डक्ट नहीं होती है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं। जैसे कोई ग्रंथि हमारी, ये हमारा ग्रंथि है। अब इसने क्या करा, इसने यहीं पे एंजाइम बनाया, और यहीं एंजाइम बनाने के बाद यहाँ से एंजाइम निकाल दिया। वो क्या होगा, जो एंजाइम होगा हमारे जो खून होगा, ब्लड रक्त में मिल जाएगा और अपना कार्य जो है करेगा, ठीक है। इसमें जो है ग्लैंड नहीं होती है, वो सॉरी डक्ट नहीं होती है, नलिका कौन से में, एंडोक्राइन में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण देख लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्रंथि के यानी बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है लीवर। अगर आपसे पूछ ले लीवर कौन सा जूस बनाता है तो आपका आंसर होगा बाइल जूस। क्या बनाता है, बाइल जूस, ठीक है। लीवर बाइल जूस बनाता है, और ये आप देख रहे होंगे ये लीवर है, ये हमने चित्र लगा दिया, आपको समझने में आसानी होगी। ये लीवर और ये किस हिस्से में होता है, आप देख रहे होंगे ये इस हिस्से में होता है। किस हिस्से में, ये इस हिस्से में होता है, ठीक है। दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाती हैं, ये एंजाइम बनाती हैं। कौन सा, सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम, ठीक है। वो हमने डाइजेशन वाले पार्ट में पढ़ा था। अब आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। तो ग्लैंड जो होती हैं हमारे मुंह में, ये कहाँ होती हैं, ये आप देख रहे होंगे 3 ग्लैंड होती हैं हमारे मुंह वाले भाग में, जो हमारा माउथ होता है, माउथ में होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है सब मैंडिबुलर, और दूसरी होती है सबलिंगुअल, और तीसरी होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। मतलब सलाइवरी ग्लैंड सॉरी, ये तीसरी होती है पैरोटिड ग्लैंड, पायरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और तीसरी ग्लैंड का उदाहरण है, यानी एक्सोक्राइन की तीसरी ग्लैंड है स्वीटिंग ग्लैंड, यानी पसीना बनाने वाली ग्रंथि, या इसे एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। इसे क्या, सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये जैसे स्किन है, ये कहाँ होती है, स्किन में होती है हमारी। जैसे आप देख रहे हो ये स्किन है, तो आप देख रहे होंगे ये पूरा हमने चित्र की मदद से देख लिया, आप बाकी समझ सकते हैं। चौथी है टीयर ग्लैंड, जिन्हें लेक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारी आँख में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ है, ये है देखो टीयर ग्लैंड, ये है, ठीक है। टीयर ग्लैंड ये है, और टीयर डक्ट ये है, ठीक है। जिसमें आंसू मतलब डक्ट का काम क्या होता है, जैसे मानो कोई भी चीज़ बन रही है, कोई भी रसायन बन रहा है तो उसे लाना। और दूसरा 5वां एग्जाम्पल है हमारा मेमरी ग्लैंड, ठीक है। कौन सा, मेमरी ग्लैंड। ये ग्लैंड जो होती है दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है। क्या कहते हैं इसे, दूध बनाने वाली ग्लैंड। वह ये जो होती है सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कहाँ पाई जाती है तो ये चेस्ट में पाई जाती है, ठीक है। छठा है पेनक्रियास। ये जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाता है, तीनों बना सकता है। ये कहाँ होता है, जैसे जहाँ पे हमारा लीवर ख़त्म होता है ना, लीवर के नीचे को जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे एक डक्ट जुड़ी होती है। और ये किस प्रकार का होता है, ये आप देख रहे हो इस प्रकार का होता है। ये पत्ते टाइप का होता है, जो पत्ता होता है ना इस पत्ते टाइप का होता है। अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमें यहाँ से बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत बढ़िया करके आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अतिस्रावी ग्रंथि। अभी ये हमारे शरीर में कुल 9 एंडोक्राइन ग्रंथि पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 9। सो पहली है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यानी इसे हिंदी में हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही कहेंगे। ये कहाँ होती है, ये हमारे माइंड में होती है, ठीक है। कहाँ, दिमाग में, ब्रेन में। अब ब्रेन में कितनी होती है, तीनों। ये जो मैंने तीनों लिख दी हैं, तीनों कहाँ होती हैं, ये ब्रेन में होती हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा जो होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन अगर ब्रेन में पूछ ले, अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है, मानव शरीर में कितनी ग्रंथि पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा 3 ग्रंथि, ठीक है। पहला हो गया हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो आप देख रहे होंगे ये है। और दूसरी होगी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। कौन सी, पीयूष ग्रंथि, ये है आपका पीयूष ग्रंथि। और तीसरी है पाइनियल बॉडी ग्लैंड, ठीक है, जिसे हिंदी में कहेंगे पीनियल काय ग्रंथि, ठीक है। क्या कहेंगे, पीनियल काय ग्रंथि। और इसका चित्र है, ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने पूरा चित्र लगा दिया है, ठीक है। ये पाइनियल ग्लैंड, ये जिसे आप ये हिस्से देख रहे होंगे, ये इसे बड़ा करके देखें तो ये है, ठीक है, पाइनियल ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आती है थायराइड ग्लैंड। क्या, कौन सी, थायराइड ग्लैंड, इसे थायराइड भी कहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं अवटुक ग्रंथि। क्या कहते हैं, अवटुक ग्रंथि।
अभी होती कहाँ है, ये हमारे गले में होती है। और ये किस आकार की होती है, ये एच आकार की होती है। किस आकार की, एच आकार की। इस टाइप से जैसे आप देख रहे होंगे ये यूँ करके बनी हुई है, ठीक है, ये इस आकार से बनी हुई है, जैसे आपको लग रहा है ये एच है, ठीक है। ये या फिर इसे कह सकते हैं जो तितली होती है ना, तितली के आकार की बनी हुई है, ठीक है। बटरफ्लाई जो होती है, बटरफ्लाई के आकार की बनी हुई है। आपसे एग्जाम में पूछ लेता किस ग्रंथि का आकार एच आकार होता है, तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड, ये आपको याद रखना है। 5वां है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये कहाँ होती है, जैसे थायराइड ग्लैंड है उसके बाद में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो आपको दिख रही है येलो कलर में, ये कौन सी है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थाइमस ग्लैंड। कौन सी, थाइमस ग्लैंड। ये आप देख रहे होंगे जो चेस्ट कैविटी है, यानी जो हमारा सीना है वहाँ पे होती है, गले के नीचे। जैसे यहाँ पर गला है, ठीक है, यहाँ पे वो ग्रंथि पाई जाती है जो अभी हमने पीछे पढ़ी, कौन सी, ये वाली, ये ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पर, ये माना ग्रंथि ये है। तो यहाँ पे जो हमारा चेस्ट कैविटी है, सीना, यहाँ पे ये पाई जाती है। और 7वां है पेनक्रियास, यानी अग्नाशय। अग्नाशय में हम जो है, जैसे हमने पहले तो एक्सोक्राइन में पढ़ा, फिर एंडोक्राइन में पढ़ा, और जो मिक्स ग्लैंड में पढ़ेंगे, मिक्स ग्लैंड में भी इसे पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों बना सकता है, इसलिए वहाँ पर भी इसका उदाहरण है और यहाँ पर भी इसका उदाहरण है। 8वीं है एड्रेनल ग्लैंड। ये कहाँ होती है, जो हमारी किडनी होती है, यानी वृक्क, उसके ऊपर होती है। ये है जैसे हमारे, ये है आप देख रहे होंगे, ये हमारे किडनी है, और इसके ऊपर जो ये है आप देख रहे होंगे ये है, ठीक है, क्या है, अधिवृक्क, यानी हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। और 9वीं है गोनाइड्स, यानी लैंगिक जनन ग्रंथि। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, लैंगिक जनन ग्रंथि। ये मेल में अलग होती हैं, फीमेल में अलग होती हैं, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो आपको ये दिख रही होंगी, ठीक है, इसे कहेंगे ओवरी, यानी अंडाणु, ठीक है। फीमेल में लैंगिक जनन ग्रंथि जो होती है उसे कहेंगे अंडाणु, ओवरे। और मेल में ग्रंथि होती है उसे कहेंगे टेस्टिस, ठीक है। अब की पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है कौन सी, एक्सोक्राइन ग्रंथि। एक्सोक्राइन का और एंडोक्राइन में ये आपको डिफरेंट याद रखना है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी पूछे तो आपका आंसर होगा लीवर, ठीक है। और अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछ ले, आपको एंडोक्राइन टर्म ना दे, ये आपको ये चीज़ ना दे, तो आपका आंसर होगा लीवर, क्योंकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर पूछ ले एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर होगा टीयर ग्लैंड, ठीक है, यानी आंसू वाली ग्रंथि, ठीक है। अब वो पूछ ले अगर आपसे सबसे बड़ी एंडोक्राइन कौन सी, यहाँ तो एक्सोक्राइन थी, ठीक है, एक्सोक्राइन हमने देखा। अब यहाँ पे एंडोक्राइन, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है, कौन सी, थायराइड ग्लैंड। और अगर सबसे छोटी तो पाइनियल बॉडी ग्लैंड, ठीक है, पाइनियल बॉडी ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहेंगे पीनियल काय कोशिका, सॉरी कोशिका नहीं, ग्रंथि, ठीक है, क्या कहेंगे, पीनियल काय ग्रंथि। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि, कौन सी, पीयूष ग्रंथि। अगर जैसे आपको ये ऑप्शन नहीं देता है तो अगर आप पूछ ले, जैसे अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड। अगर थायराइड ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। लेकिन आपका शर्त है कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड में। और थाइमस ग्लैंड जो होती है उम्र के साथ साथ इसका साइज छोटा होता जाता है। क्या होता है, साइज जो होता है इसका छोटा होता जाता है उम्र के साथ साथ। कब होता है, माना जाता है कि जो 26 साल का हो जाता है लड़का, तो उसके बाद जो होती है जो ग्लैंड है उसका छोटा होना स्टार्ट हो जाता है साइज, ठीक है। जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड का आकार छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। अब थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है, कहाँ होती है, गले में, क्योंकि अब हम डीपली पढ़ने वाले हैं इसे, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखना। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है एक हार्मोन बनाती है, क्या कहते हैं इसे, थायराइड हार्मोन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि टोटल कितने होते हैं तो आपका आंसर होगा 3 होते हैं टोटल, कितने, 3। लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं, मुख्यतः 2 होते हैं, क्योंकि 2 हार्मोन जो होते हैं, जो थायराइड हार्मोन है ये 98% तक बनते हैं, कितने, 98%। अगर आपसे पूछ ले 98% कौन से बनते हैं, तो थायराइड हार्मोन,
98%। और 2% में बनते हैं आपका ये कैल्सिटोनिन। कौन सी? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन बनता है कितने? 2% में, ठीक है। 2% में कैल्सिटोनिन हार्मोन बनता है। अब जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये 2 प्रकार का होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है T3 और दूसरा होता है T4। क्या नाम है? T3 और T4। अब T3 और T4 का रासायनिक नाम देखें तो T3 का रासायनिक नाम होता है ट्राईआइडोथायरोक्सिन। क्या नाम होता है? ट्राईआइडोथायरोक्सिन। और T4 का नाम होता है थायरोक्सिन, ठीक है, डायरेक्ट थायरोक्सिन। अब इन दोनों के कार्य जो होते हैं, स्टिमुलेट मेटाबॉलिक रेट यानी उपचायन गति को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? उपचायन गति को बढ़ाते हैं। क्या मतलब किसके रूप में कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो मतलब किसी भी क्रिया से मिलकर उनकी गतिविधि को बढ़ा दें अथवा उनकी बनावट तथा भार में कोई अंतर नहीं आता, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। अब ये जो हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। वो जो आयोडीन होता है, आयोडीन आयन जो होता है, ठीक है, आयोडीन आयन थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में सहायक है। काय में? थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में सहायक है। कौन सा आयन? आयोडीन आयन, ठीक है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तब एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं गोइटर। गोइटर यानी घेंगा रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो गला होता है वो सूज जाता है। क्या होता है? गला सूज जाता है, उसमें पच वगैरह भर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसकी कमी हो गई और या ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? कमी को कहते हैं हाइपोसिक्रेशन। क्या कहते हैं? हाइपोसिक्रेशन यानी अल्प स्रावण, कम होना, ठीक है। अगर ये कम हो गया हमारे शरीर में तो एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं क्रिएटिन सिन। क्या कह और हिंदी में कहते हैं इसे जड़वामनता। क्या कहते हैं? जड़वामनता। और ये जो होती है ज़्यादातर बच्चों में होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं लगभग 1 से 5 साल के बीच, इन बच्चों में देखने को मिल जाती है। इस बीमारी में बच्चों का क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। यानी जो मेंटली होता है, मेंटली और फिजिकल विकास जो होता है रुक जाता है। और मतलब बच्चों के अंदर दिमाग कम हो जाता है, जिन्हें कहते हैं मन बुद्धि हो गए, ठीक है, इसी के कारण होता है। और दूसरा आपको बताया गोइटर यानी गलगंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, गला मतलब जो गला है हमारा वो मोटा हो जाता है। और तीसरा होता है माइकोजोइडीमा। क्या? माइकोजोइडीमा, ठीक है, माइकोजोइडीमा। इसमें क्या होता है, ये जो है त्वचा से रिलेटेड होता है। काय से? स्किन से हमारी। इसमें क्या होता है, जो त्वचा होती है वो सूख जाती है, ठीक है, त्वचा सूख जाती है और शरीर का वजन जो होता है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ है, ठीक है, शरीर का वजन जो है बढ़ जाता है। और चौथी बीमारी है हाशीमाटो रोग यानी हाशीमाटो डिसीज़, ठीक है। इसमें क्या, थायराइड कम होने के कारण थायराइड ग्लैंड की सेल यानी जो कोशिका होती है वो जहरीली हो जाती है। जैसे सेल है, अब इसमें कम बनेगा तो ये क्या होगा, जहरीली होगी। क्या हो जाएगी? जहरीली हो जाएगी। और जो होगी अपनी ही कोशिकाओं को मारने लग जाएगी, जहरीली होगी और जो होगी जहर बनाना स्टार्ट कर देगी और अपनी कोशिकाओं को मारने लग जाएगी। इस बीमारी को क्या कहते हैं? सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो थायराइड ग्रंथि है उसकी आत्महत्या, ठीक है। अब देखते हैं इसका हाइपर सिक्रेशन। दोस्तों आपको यहाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हाइपर सिक्रेशन और हाइपोस सिक्रेशन, यहाँ पे सिर्फ ओ का और ई का अंतर है। हाइपर होगा तो इसका मतलब ज़्यादा है और हाइपो होगा तो इसका मतलब कम है, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है यानी इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, ज़्यादा श्रावण, तो थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने से वजन कम हो जाता है। क्या होता है? वजन जो होता है कम हो जाता है, हमारे शरीर का वजन कम हो जाता है। और क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो मतलब नहीं रह पाती है, जो थकान होती है थकान महसूस होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? थकान महसूस होने लग जाती है। इंसान कम कार्य करता है और ज़्यादा थक जाता है, जिसे कह सकते हैं कि जो मनुष्य की कार्य करने की क्षमता है, क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड 2% बनता है, मतलब थायराइड ग्लैंड में जो 2% बनता है, कौन सा बनता है? ये बनता है कैल्सिटोनिन। और 98%
T3 वो T4 बनता है, ठीक है। अब कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में बोन्स, टीथ, हेयर, नेल्स और ब्लड, यानी अगर आपसे पूछ ले कैल्शियम हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है तो आपको बताना है ये हमारी हड्डियों में होता है, बोन्स में होता है, टीथ यानी दांतों में होता है, हेयर यानी बालों में होता है, नेल्स यानी नाखूनों में होता है और ब्लड यानी खून में होता है। जब बोन्स यानी हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है तो क्या होता है, ये जो हार्मोन है रिलीज़ होता है, ठीक है। कैल्शियम कम होता है तो ये हार्मोन रिलीज़ होता है, या फिर जो रक्त होता है यानी ब्लड में ज़्यादा हो जाता है कैल्शियम तब रिलीज़ होता है, ठीक है। क्यों होता है, जब हड्डियों को ज़रूरत होती है, जैसे माना ब्लड के पास ज़्यादा हो गया और हड्डियों के पास कम हो गया, तो ये क्या होगा, जितना मतलब बैलेंस कर देगा, जितना ब्लड को आगा ब्लड को एक इकट्ठा करेगा, जितना हड्डियों में चाहिए हड्डियों को मिलेगा और जितना खून में चाहिए खून को मिलेगा। इस प्रकार से ये मतलब नियंत्रित करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों पसंद नहीं आया इसका रीज़न आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम PDF व अन्य सामग्री जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है हम डालेंगे वहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है या आपको क्लास में कोई डाउट रहता है तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, हम बहुत जल्द वहाँ पे आपका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।